वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई पॉइंट। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है आइडियोलॉजी एज द साइंस ऑफ आइडियाज़। ये फोर्थ पार्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी चैप्टर का। अगर आपने इससे पहले वीडियो ना देखी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में उन सबके लिंक मिल जाएंगे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उनको पहले देख लो, या तो आई बटन पे भी आपको शो करेगा, आप उस पर भी क्लिक करके देख सकते हो। और मैं ये पूरा आज पढ़ने जा रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इन सब का कॉन्सेप्ट, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस सब चीज़ में है क्या। सो ये आप खुद से पढ़ लेना। अगर आपको बुक जाननी है कौन सी है तो ये नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी बाय ओपी गावस्कर। एंड लेट्स मूव ऑन टू माय नोट्स, जहाँ मैं आपको और बेटे तरीके से समझा पाऊँ कि ये है क्या, किस बारे में ये सारी चीज़ें हैं। आइडियोलॉजी इज द साइंस ऑफ आइडियाज़। आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा, साइंस विज्ञान, आइडियाज विचार। तो यानी विचारधारा बेसिकली विचारों का विज्ञान होता है, ये सब मानते हैं। बेसिकली जो टर्म आइडियोलॉजी है वो डिस्क्राइब करती है साइंस ऑफ आइडियाज़ को। वो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आइडियोलॉजी के जो आइडियाज़ हैं वो फॉर्म कैसे होते हैं, या फिर वो कितने डिस्टॉर्टेड यानी उथल पुथल, या वो कितने क्लियर है, बेसिकली वो आइडियाज़ कितने सही हैं। तो एक डिस्टर्ट डी ट्रेसी एक फ्रेंच स्कॉलर थे जिन्होंने ये वर्ड आइडियोलॉजी को एनलाइट किया था या यूज़ किया था अपने एक राइटिंग्स में। उन्होंने आइडियोलॉजी को डिफाइन किया था कह के कि आइडियोलॉजी इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग आइडियाज़। यानी आइडियोलॉजी यानी विचारधारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें विचार पैदा होते हैं। ट्रेसी ने ये ऑब्जर्व किया, महसूस किया, जो हमारा एक फिजिकल एनवायरनमेंट है उससे हमारे आइडियाज एफिलिएटेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। या टेक्निकली स्पीकिंग इट रिलाइज ऑन एम्पेरिकल लर्निंग, यानी एक ऐसा लर्निंग जो एक्सपीरियंस से आता है। और वो एक्सपीरियंस क्या हो गया? साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच, जो हमारा सोर्स होता है नॉलेज का। और जो सुपर नेचुरल या स्पिरिचुअल फिनोमेना यानी भूत प्रेत, अंधविश्वास या कोई मतलब अंधविश्वास फिनोमेना, ये जो जितना भी सुपरस्टिशियस बिलीफ है इसका कोई रोल नहीं होता है रियल आइडियाज को फॉर्म करने के लिए। ऑल्सो पीपल यूज साइंस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन, यानी विज्ञान से हम अपने सामाजिक एवं राजनीतिक कंडीशन सुधार सकते हैं। ऑल्दो जो ट्रेसी थे वो पहले व्यक्ति थे आइडियोलॉजी के टर्म को यूज करने वाले, पर वो पहले व्यक्ति नहीं थे जिसने प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइडियाज के बारे में बताया था या फिर पढ़ाया हो। उनका नाम था, जिन्होंने इन सबके प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइडियाज को पढ़ाया, उनका नाम था फ्रांसिस बेकन, जो एक इंग्लिश फिलोसफर थे। यानी वो इंग्लैंड के थे। बेसिकली इंग्लिश इसलिए लिखा है, ऐसा कुछ नहीं होता हिंदी फिलोसफर और इंग्लिश। इंग्लिश इज नथिंग बट, इंग्लिश का मतलब है कि वो इंग्लैंड को रेफर कर रहे हैं, वो इंग्लैंड के निवासी थे फ्रांसिस बेकन। तो बेसिकली उन्होंने ये बताया था कि नॉलेज एक केयरफुल और एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस से आती है। हमें जो हमारा ज्ञान है कहाँ से आता है? जब हम किसी को एक्यूरेसी से समझते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, गौर देते हैं, तभी नॉलेज हमें आता है। तो एक केयरफुल और एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन से बेसिकली हमारा नॉलेज आता है, ये क्लियर हो गया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर नॉलेज लेस साइंटिफिक मेथड से अगर आए तो वो फॉल्स इंप्रेशन डालती है। जैसे लेस साइंटिफिक मेथड का मतलब अंधविश्वास पे मानना। इन शॉर्ट, दोनों बेकन एंड ट्रेसी का फोकस उस नॉलेज पे था जो साइंटिफिक मेथड से ऑब्टेन हुआ हो, ताकि वो किसी भी फॉल्स फॉर्म ऑफ नॉलेज से दूर रहें। ये मतलब ये ट्रेसी और बेकन का मानना था। दे आर बेसिकली, वो लोग साइंटिफिक मेथड पे रिलाई ज़्यादा करते थे। इन कंटेम्प्रेरी लिटरेचर यानी मॉडर्न लिटरेचर में आइडियोलॉजी को अप्लाइड किया जाता है एज अ सेट ऑफ आइडियाज, जिसको एक ग्रुप अडेप्ट करता है, और वो ग्रुप उस आइडियोलॉजी से मोटिवेटेड होते हैं टू अचीव देयर प्री डिटरमाइंड गोल्स, यानी एक ऐसा डिसीजन जो एडवांस में डिसाइड कर लिया हो। साइंस ऑफ आइडियाज को डिफरेंट टर्म्स में डिस्क्राइब किया जाता है, जैसे सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, यानी एक ऐसी स्टडी जो ह्यूमन सोसाइटी और सोशल बिहेवियर पे आधारित हो। तो और ये टर्म कार्ल मैनहिम नाम के एक व्यक्ति है, उन्होंने ये टर्म दिया था ये सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज के बारे में। और दूसरी ओर एक क्रिटिकल थियरी, यानी एक ऐसा थियरी, मतलब ये दूसरा टर्म था जो किसी गुड और बैड पॉइंट्स को दिखाता हो। ये टर्म पॉपुलराइज किया गया बाय फ्रैंकफर्ट स्कूल, ये एक इंस्टीट्यूशन था, उसने इस टर्म को पॉपुलराइज किया था। साइंस ऑफ आइडियाज बेसिकली आइडेंटिफाई करता है आइडियोलॉजी के अंदर की उथल पुथल या फिर क्लियरिटी को,
जिसको सिस्टमेटिक अटेम्प्ट जो इस डायरेक्शन में शुरू किया गया था वो मार्क्स थे, जिसका मतलब जिन्होंने शुरू किया था इस साइड इस डायरेक्शन में देखना पहली बार। लेटर लुकाक्स और मैनहीम ने भी अपना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया था उस फील्ड में। तो अब पढ़ते हैं जो पहला हमारा टर्म था सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज के बारे में कि यह है क्या। तो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज को हम और बेहतर से इस तरह से समझ सकते हैं कि कैसे हमारा नॉलेज जो है वो हमारे सोशल बैकग्राउंड या सामाजिक बैकग्राउंड से डिटरमाइंड या इफेक्टेड रहता है। और ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था किसने? कार्ल मैनहीम ने, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आइडियोलॉजी एंड उटोपिया में हालांकि जो पहले के सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने खुद इस डायरेक्शन में पहली बार एक इम्पॉर्टेंट बिगनिंग की थी। अगर सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज को इन शॉर्ट में समझे तो ये हमें बताता है कि हमारा जो नॉलेज है वो हमारे परिवार, दोस्त, स्कूल, धर्म, कॉमन पीपल अराउंड अस, बेसिकली एक सोशल बैकग्राउंड से कैसे एफिलिएटेड या अफेक्टेड रहता है। अब दूसरे टर्म पे आते हैं क्रिटिकल थियरी। क्रिटिकल थियरी को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो व्हाट इज क्रिटिकल थियरी? क्रिटिकल थियरी इज नथिंग बट किसी को क्रिटिकली एनालाइज करता है, उसके बैड और गुड पॉइंट्स को, और उस थियरी के हिसाब से ह्यूमन सोसाइटी अभी तक, क्रिटिकल थियरी के हिसाब से ह्यूमन सोसाइटी अभी तक इवॉल्व या डेवलप नहीं हुई है और हमें अभी भी एक रैशनल फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस को अचीव करना है। रैशनल मतलब जो बेस्ड होता है रीजन पे, जो सेंसिबल होता है, लॉजिकल होता है। हेंस ये एनालाइज नहीं हो सकती किसी पैराडिग्म से, यानी एग्जाम्पल, पैराडिग्म का मतलब होता है एग्जाम्पल या फिर पैटर्न से हम नेचुरल साइंस की जांच नहीं कर सकते। और हर किसी सोशल इंस्टीट्यूशन और बिहेवियर को एनालाइज करना चाहिए डिविएशन के पर्सपेक्टिव से, यानी नॉर्मल से अलग होकर हमें किसी चीज़ को एनालाइज करना चाहिए। और जो ये क्रिटिकल थियरी को किसने पॉपुलराइज किया था? तो एक फ्रैंकफर्ट स्कूल के द्वारा ये पॉपुलराइज किया था जो 1923 में ओरिजिनली सेटअप की गई थी। क्रिटिकल थियरी बेसिकली इंटरेस्टेड रहते हैं ह्यूमन एंटिसिपेशन में, यानी टू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम समवन, कि इंसान क्या कर सकता है, और ये आइडियोलॉजिकल जो गोल था उसके अचीवमेंट को तुच्छ या छोटा मानता था या इंपॉर्टेंस नहीं देता था। और हेंस ये किसी आइडियोलॉजी में इक्वेट नहीं हो सकता। जो हमारा क्रिटिकल थियरी है वो किसी भी आइडियोलॉजी में इक्वेट नहीं हो सकता। अब समझते हैं डायमेंशंस ऑफ आइडियोलॉजी। इट इज़ नथिंग बट ये जो जितना भी टेबल है, हमने अभी तक जितना भी कुछ भी पढ़ा है इसको बस टेबल फॉर्म में इन्होंने दे दिया है। डायमेंशंस ऑफ आइडियोलॉजी मतलब क्या हो गया? यानी आइडियोलॉजी का एरिया कहाँ तक है। तो आइडियोलॉजी हो गया, इसका पहला क्या हो गया? सेट ऑफ आइडियाज। तो सेट ऑफ आइडियाज में कैसा हो गया कि बेस्ट सिस्टम ऑफ सोसाइटी और गवर्नमेंट, मतलब हमारे सोसाइटी और हमारे गवर्नमेंट के लिए एक कैसा एक आइडियाज होना चाहिए टू रन आवर इंस्टीट्यूशन स्मूथली। और दूसरा है मैटर ऑफ फेथ, मतलब विश्वास या आस्था। तीसरा है कैरेक्टराइज बाय क्लोज माइंड, मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा होती है। इंटरेस्टेड सर्च फॉर बेटर सोसाइटी, एक ऐसा सर्च जिसमें एक अच्छे सोसाइटी को खोजा जा रहा हो। दूसरा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिक्स, यानी राजनीति का एक ऐसा, मतलब बेसिकली राजनीति के इर्द गिर्द। और लास्ट में डिमांड सब ऑर्डिनेशन टू अथॉरिटी। सब ऑर्डिनेशन यानी सबमिसिव, आपको अथॉरिटी के अंदर, मतलब आपको गवर्नमेंट के सामने सबमिसिव रहना पड़ेगा, बेसिकली यही है। दूसरा है साइंस ऑफ आइडियाज। तो साइंस ऑफ आइडियाज क्या है? आइडियोलॉजी का दूसरा अगर हम ब्रांच देखें, ऑन हाउ आइडियाज आर फॉर्म्स एंड डिस्टॉर्टेड, मतलब कैसे आइडियाज फॉर्म होते हैं, या फिर कैसे क्या कहते हैं वो क्लियर हम और उसको हम कर सकते हैं, अगर वो क्लियर ना हो तो उसको क्लियर और कैसे कर सकते हैं। अब मैटर ऑफ क्रिटिकल एग्जामिनेशन, मतलब उसको अच्छे से एनालाइज करना, उसके सारे गुड और बैड पॉइंट्स देखते हुए। कैरेक्टराइज बाई ओपन माइंड, इसमें कोई भी ऐसा नहीं होता एक विचारधारा पे, मतलब इट इज़ नॉट बायस्ड, ये अनबायस्ड रह के एक ओपन माइंडेड से सारे मतलब आइडियाज़ को जांचता है या परखता है। डिसइंटरेस्टेड सर्च फॉर बेटर सोसाइटी, ऐसा मतलब फॉर बेटर सोसाइटी के लिए इसका जो इंटरेस्ट होता है डिसइंटरेस्टेड रहता है, मतलब बेसिकली कि अगर आपकी सोसाइटी कितनी भी अच्छी हो जाए ये इंटरेस्टेड नहीं रहेगी उसमें, वो डिसइंटरेस्टेड रहेगी किस हिसाब से कि उसको उस बेहतर सोसाइटी को भी और बेहतर बनाना होगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी ये साइंस ऑफ आइडियाज पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आता है। और अलाउस इंडिविजुअल टू क्वेश्चन अथॉरिटी, इसमें क्या होता है कि इसमें जो नॉर्मल इंसान होता है वो अथॉरिटी को क्वेश्चन कर पाता है। समझ रहे हैं? ये हो गया, ये आइडियोलॉजी का जितना भी डायमेंशंस था ये हमने टेबल वाइज हमने ये समझ लिया। अब मूव ऑन करते हैं। इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन इज नथिंग बट समथिंग जो हम किसी को समझा पाए बाय बुक, मैगजीन, डायग्राम एक्सेट्रा, पिक्चर से। जैसे कुछ स्टेटमेंट को कंसिडर करिए
गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, यानी भगवान ने मैनकाइंड को अपनी भांति बनाया है। और दूसरा स्टेटमेंट अगर आप लेंगे तो मैन क्रिएटेड गॉड इन हिज ओन इमेज, यानी मनुष्य ने भगवान को अपने सोच से बनाया है या उनको एक फॉर्म दिया है। जैसे निरंजन और निराकार, मतलब फॉर्म और फॉर्मलेस की भक्ति। जैसे हिंदू मूर्ति की पूजा करता है, वैसे ही इस्लाम में जो मुस्लिम होते हैं वो अल्लाह को क्या कहते हैं, मानते हैं। और बेसिकली अल्लाह का कोई फॉर्म नहीं होता, वो फॉर्मलेस भक्ति करते हैं, बेसिकली उनको प्रीच करते हैं देर इज नो शेप ऑफ देयर गॉड। और वहीं हिंदू में क्या होता है, एक शेप दे दिया जाता है। तो बेसिकली एक फॉर्म और फॉर्मलेस की पूजा। तो ये दूसरे स्टेटमेंट में आपको ये समझ आ गया होगा। जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है बाइबल में, वो डिस्कस करता है इश्यूज ऑफ फेथ को के बारे में। ऐसे स्टेटमेंट के है जो बिना किसी प्रूफ या उस आंसर का क्वेश्चन किए बिना एक्सेप्ट कर ली जाती है। और वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जो पहले स्टेटमेंट का रिवर्सल है, यानी उल्टा है। जैसे कुछ स्टेटमेंट एम्पेरिकल भी है, एक्सपीरियंस भी किए हुए हैं। जैसे जीसस कभी थे उनके भी प्रूफ है, उसका भी प्रूफ है। इसलिए पहला स्टेटमेंट कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी को दिखाता है, जहाँ फेथ और आस्था है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आइडियोलॉजी वही है जिसको लोग मान लेते हैं बिना परखे या जांचे। वो बस उसको मान लेते हैं और उसके लिए उसको प्रोटेक्ट करते हैं, डिफेंड करते हैं, उसके लिए लड़ते हैं। और वही दूसरा स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया कि एम्पेरिकल बेस पे बेस्ड होता है, तो वो हो गया सेट ऑफ आइडियाज को दर्शाता है वो स्टेटमेंट। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे व्यूज ऑफ मार्क्स। हमने कहाँ तक कंप्लीट कर दिया, आगे मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ कार्ल मार्क्स कौन थे। तो ये एक जर्मन आइडियोलॉजिस्ट थे आपको। और नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे, ये पूरा व्यूज ऑफ मार्क्स। आप ये देखिए, ये सब हम पढ़ने वाले हैं व्यूज ऑफ मार्क्स के बारे में अच्छे से। एंड फॉर फर्दर अगर आपने अभी तक मतलब मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा, तो आप ये देख सकते हैं मैंने आपको पढ़ाया है ये आइडियोलॉजी है साइंस ऑफ आइडियाज, यहाँ से लेके पूरा ये नहीं, ये नहीं, व्यूज ऑफ मार्क्स नहीं, यहाँ तक इलस्ट्रेशन तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। पूरा आइडियोलॉजी इज द साइंस ऑफ आइडियाज, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट बॉक्सेस तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए ये सारी बातें। और वेट ए सेकेंड, मैंने आपको 1 जनवरी, जो कि आज से 1 महीना पहले की बात है, मैंने ये इन्फॉर्म या अनाउंस किया था कि मैं मंथली अफेयर्स लाऊंगा। यानी एक जो पूरा जब मंथ खत्म हो जाएगा तो उसके एंड में मैं करंट अफेयर्स की एक वीडियो डालूंगा, जिसमें आपके पूरे मंथ का करंट अफेयर एक ही बारी में मैं वो कर दूंगा, बता दूंगा, जो कि ज़्यादा लंबा नहीं होगा। डेट विल बी अराउंड 5-6 मिनट का वीडियो, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो के बाद मैं तुरंत ही वो वीडियो भी अपलोड करूंगा। तो मेक श्योर कि आप उसको भी चेक करें, ताकि आपका जो जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस, वो अच्छे से आपके पास एक, तो बेसिकली वो आपकी मदद कर पाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कि आप इसको थम्स अप दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनकी भी मदद हो जाए। एंड प्लीज़ कमेंट बिलो अगर आपको कोई भी डाउट हो। और इससे पहले का जो चैप्टर 1 है उसके भी मैंने उस सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए, उसके भी आपको डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक मिल जाएंगे। तो और अगर आपने मेरे को सोशल मीडिया पे मेरे फॉलो नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप फॉलो कर दें मेरे को, ताकि आप अपडेटेड रहें। एंड टिल देन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहां हम पढ़ेंगे व्यूज़ ऑफ मार्क्स के बारे में। तो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।